हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 7 तारीख के पहले यानी 6 तारीख तक मैं आपको 7 सेट जीएस के और 7 सेट आपके हिंदी की और 7 सेट आपके करंट अफेयर की आपको क्लास प्रोवाइड करवा दूंगी, जो कि आपका रिवीजन बेस पर होने वाला है। तो मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपका अगर 5, 6 इन तारीख को यानी 5 और 6 बचे हैं, क्योंकि 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो 5 से लेकर 6 तारीख तक आपके सारे के सारे आपके जो है क्लासेस मैं अपलोड कर दूंगी। अभी ये चौथा आपका, अभी इसके पहले 11 बजे आपको 11 बजे सुबह जो आपको एएम पर मिल गया होगा प्रैक्टिस सेट 1 जीएस का। ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट 3 जीएस का मिल गया होगा। अब ये प्रैक्टिस सेट 4th होने वाला है, जीएस का चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद आपका 5, 6 और 7 प्रैक्टिस सेट बचेगा, जो कि मैं ये भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी 6 तारीख में। ठीक है ना। तो आज आपके 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड होंगे, वो भी थोड़ा थोड़ा टाइम के अंतराल में, ताकि आप बोर ना हो। इसके बाद आपको हिंदी की और आपको करंट अफेयर की भी मिल जाएगी। करंट अफेयर की मैं मैराथन डाल दूंगी। ठीक है ना। चलिए, तो बात करें, अगर जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा, उन्हें भी फ़ायदा होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा जूम करके हम बात करते हैं। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मीर कैट। अच्छा, यहाँ पे मैं टॉपिक बता देती हूँ सबसे पहले कि होने वाला है कहाँ से क्वेश्चन को। यहाँ पे सामान्य जागरूकता से, सामान्य विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से और भूगोल और पर्यावरण से, इन सभी से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मीर कैट किस परिवार से संबंध रखता है? कुतरने वाले, बिल्ली, कीट या पक्षी? तो मीर कैट जो होता है यह किस परिवार से संबंधित होता है? यह बिल्ली से संबंधित होता है, तो इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर मुंबई समाचार पत्र या द हिंदू? तो बंगाल गजट तो सबसे पुराना है, लेकिन ये अब तक नहीं छप रहा है, ये इसको बंद कर दिया था। ठीक है ना। तो इसको बंद कर दिया था, अगस्त 21 का था ये ना। ठीक है ना। बंगाल गजट, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई समाचार या फिर द हिंदू? तो 42 का हो जाएगा मुंबई समाचार सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, तिलहन की उच्च पैदावार से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो ये पीली क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है? तो प्लास्टिक की बात करें तो ये क्वेश्चन आया था आपके तीसरे जो है सेट में भी आया था। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की होती है, या फिर सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था रेखीय होती है, या फिर सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था तिर्यकबद्ध, क्रॉसबद्ध होती है। अगर बात करें यहाँ पे 44 का, तो 44 का हो जाएगा पहला, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक होती है। अगला क्वेश्चन है, तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं? स्कूबा डाइविंग या स्काई डाइविंग या बगी जंपिंग या फिर कैनोइंग? तो ये कहेंगे 45 का हो जाएगा ए, ये हो जाएगा स्कूबा डाइविंग। जो समुद्र के अंदर जाकर खोज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्कूबा डाइविंग। अगला क्वेश्चन है, आलू क्या है? तो आलू एक तना है। आलू क्या है? आलू एक तना है। अगला क्वेश्चन है, बोन मैरो। बोन मैरो में क्या बनता है? लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं बोन मैरो में। ठीक है ना। बोन मैरो में क्या बनता है? लाल रक्त कणिकाएं।
अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट चट्टानों का उदाहरण है। ग्रेनाइट कौन सी चट्टानों का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट जो है ये उदाहरण है आग्नेय चट्टानों की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में मिलान कीजिए और एक तरफ लिखा है आपका पादप, दूसरी तरफ लिखा है संचरण का तरीका। तो गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत, नींबू कैंकर। तो यहाँ पर अगर बात करें गेहूं की रस्ट कैसे होती है, भिंडी की पीत या नींबू कैंकर, अगर बात करें यहाँ पर तो मिलान करना है पादप रोग, ये रोग इधर लिखा हुआ है। गेहूं की रस्ट किससे होती है, भिंडी की पीत किससे होती है, नींबू कैंकर किससे होता है, ठीक है ना। तो 49 का यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। जैसे यहाँ पे गेहूं का रस्ट किससे होता है, तो ये वायु और बीज से होता है। भिंडी की पीत होती है कीट द्वारा, ठीक है ना। नींबू कैंकर होता है केवल वायु के द्वारा। तो नींबू कैंकर वायु के द्वारा होता है, भिंडी की पीत कीट के द्वारा होती है, और गेहूं की रस्ट जो होते संचारित होती है ये वायु और बीज द्वारा संचारित होती हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबे हवाई हाईवे का नाम क्या है? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन या पैन अमेरिकन, ट्रांस कॉन्टिनेंटल या पैन यूरोपियन। तो सबसे लंबे हाईवे का जो नाम है, तो सबसे लंबे हाईवे का नाम क्या है? 50 का हो जाना है 2 पैन अमेरिकन। अगला क्वेश्चन है किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी? तो ये खुदीराम बोस की बात है, इनको फांसी दे दी गई थी। 41 का हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो मुख्य देशांतर रेखा गुजरती है ग्रीनविच ग्रीनविच रेखा से, ठीक है ना, ग्रीनविच रेखा से गुजरती है। 1 मिनट 52 की बात कर रहा है ना, तो मुख्य अक्षांश की बात कर रहा है, ये हो जाएगा मुख्य देशांतर ग्रीनविच रेखा से गुजरती है। हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं। पहले 7 था तो लेकिन इसको हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया है, अब 6 हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था पंचायती राज प्रणाली 1959 में, सबसे पहले नागौर राजस्थान में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो यह थोड़ा सा इसे मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। बात करें यहाँ पर पहला है पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल में घुले हुए पोषक का जो है स्थानांतरण केवल पौधों के जड़ों तक ही होता है, या जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है, या फिर स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं है। तो अगर बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 का 2 हो जाएगा। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधों के जड़ों तक ही होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अच्छा सॉरी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना, इसलिए गलत हो गया, मैं भी सोचूं क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें ए और सी बताया है ना, तो ए और सी में एक बार हम फिर से देखेंगे। 90% पानी होता है, सही बात है। जल में घुले हुए पोषक फसल पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है फसल की, ठीक है ना, तो ये बात सही है। अगला है जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है? होवर क्राफ्ट या रोवर क्राफ्ट या मोवर क्राफ्ट या कार। तो जमीन और पानी पर यात्रा करने वाले सक्षम एक वाहन कौन सा है? तो उसे कहते हैं ये किसे क्या कहते हैं? 55 का हो जाए 56 का हो जाएगा 56 का हो जाएगा। पहला होवर क्राफ्ट कहते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों में यात्रा करता है। 57 का क्या होना है?
ये कौन सा था 55, फिर 56 हो जाएगा। नंबर थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, ठीक है ना। 50, ये 57 हो जाएगा और ये 58 हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है? तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पृथ्वी के भाग में पाया जाता है। अंतर्गर्भ में क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। तो 57 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर बात करें तो लोहा दिखा रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन में पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है लोहा, ठीक है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, लोहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है प्रेयरी, ठीक है ना, प्रेयरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागर को तैरकर पार किया है? तो ये बनी है 59 की 4 बूला चौधरी। बूला चौधरी 5 महासागरों को तैरकर पार कर ली हैं। अगला क्वेश्चन है दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई है? दशमलव प्रणाली तो ये हुई है आपका जो है भारत से। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन है? तो ये जनरल डायर है, ठीक है ना, जनरल डायर है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा में अधिकतम संख्या है 552, ठीक है ना, 552, अधिकतम संख्या 552 है। अगला क्वेश्चन है कल्पना करें कि आप एक झंझा आंधी तूफान में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है। आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे? कार या बस से उतर जाना है, किसी बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेना है, नहीं, किसी इमारत के अंदर चले जाना है, नहीं, किसी खुले गैरेज में आश्रय लेना है, नहीं। तो यहाँ कार या बस से सबसे पहले आप उतर जाएंगे। तो 63 का हो जाएगा 1 मिनट, फिर से देखते हैं क्या बोला है इन्होंने। आंधी तूफान में फंस जाएं जिसमें बिजली भी गिर रही हो। तो हाँ, सबसे पहले आप क्या करेंगे? इमारत के अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है चींटी को अपना रास्ता कैसे पता चलता है? तो अपने दोस्तों को देखकर नहीं, दोस्तों की गंध से, ठीक है ना। तो वो गंध के वजह से ही वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये असम में है। अगला क्वेश्चन है बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? पैर से निशान लगाकर, अपने शरीर रगड़कर, या अपने बाल आदि छोड़कर, या अपने मूत्र की गंध छोड़कर। तो यही बात सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंह में जीभ का क्या कार्य है? लार बनाना, भोजन का स्वाद बताना, यही काम है मुंह में जीभ का, ठीक है ना। 67। अगला क्वेश्चन है मशीन कार्य को बना देती है, आसान बना देती है, बहुत इजी बात है। डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो क्या होता है? पच्चड़ है, उत्तोलक है, आनत या टेक है। तो ये 69 का हो जाएगा, क्या उत्तोलक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? प्रजनन का तरीका रोपड़, दाब, साटा बांधना या कलम लगाना। तो कलम लगाना होता है, रोपड़ भी होता है, साटा बांधना भी होता है, दाब 70 साटा बांधना ही नहीं होता है, दाब होता है, रोपड़ होता है, कलम लगाना होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे जन्म नहीं देता है? तो बच्चे को जन्म नहीं देता है, चमगादड़ देता है, हिरण देता है, चूहा देता है, तितली नहीं देता है, ठीक है ना। बच्चे को जन्म नहीं देता है तितली। 71 का 1 हो जाएगा, तितली हो जाएगा। कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? जंतुओं में प्रजनन पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है, उद्दीपन पाया जाता है, श्वसन पाया जाता है।
प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आहार नली के भाग हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। आहार नली के भाग बताया है लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मुख गुटिका या क्षुद्रांत। तो आहार नली की जो भाग हैं ये कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे सी और डी हो जाएगा, यानी मुख गुटिका और क्षुद्रांत ये आहार नली का भाग होगा, मुख गुटिका और क्षुद्रांत। अगला क्वेश्चन है अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त है। उच्च तापमान, ज़्यादा नमी, हवा रहित डिब्बा या हवादार डिब्बा। तो अनाज की क्षति को कम करने के लिए 74 का हो जाएगा हवा रहित डब्बा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है। तो बीज प्रकीर्णन का साधन हवा, छिड़काव, जल या जंतु, कौन सा इसमें से नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें 75 का छिड़काव नहीं है बल्कि हवा है, जल है और जंतु भी है। अगला क्वेश्चन है हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं क्योंकि फूंक ठंडी होती है, फूंक गर्म होती है, ज़्यादा हवा जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड से चाय ठंडी हो जाती है। तो यह इसमें से क्या आंसर सही हो जाएगा। इसमें से आंसर आपका सही होगा ज़्यादा हवा जाती है, ज़्यादा हवा जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें 76 का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हवा जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है एक पौधा है जिसकी पत्तियाँ रंग बिरंगी होती हैं, जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की ज़मीन गीली है या सूखी। तो ये कौन सा पौधा है, ठीक है, कौन सा पौधा है, तुलसी है, गेंदा है, गुड़हल है या फिर क्रोटेन है। तो 77 का क्या हो जाएगा, क्रोटेन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बीज अंकुरने के लिए क्या चाहिए। बीज अंकुरने के लिए हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ताप भी चाहिए, उपयुक्त में से सभी चीज़ चाहिए। जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग होता है पसीने से निकल जाता है, पाचन के काम आता है, मूत्र के रूप में निकलता है, रक्त में चला जाता है। तो 79 का हो जाएगा पाचन के काम आता है। अगला क्वेश्चन है हरी पत्तियों वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो पाई जाती है क्या, वसा तो नहीं पाई जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो हरी पत्तियों में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं आपकी क्या, विटामिन्स पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की कुछ बातें बताई, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। एक जगह कर नहीं रह सकते, पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, या जो है बाल हमेशा गिरे रहते हैं। दूसरा कागज भी अपनी जगह स्थिर नहीं रहता है। तो सुनीता विलियम ने इनमें से कौन सी बातें उन्होंने बताई, देखूं ऑप्शन में और कुछ है क्या, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे 81 का हो जाएगा 4 A B D, तो C नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे क्या बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि एक जगह टिक कर नहीं रह सकते, सही बात है। पानी एक जगह टिका नहीं रहता, ये भी सही बात है। बाल हमेशा गिरे रहते हैं, ऐसा ये गलत बात है भाई। वहाँ पे तो बाल ऐसे उड़े उड़े रहेंगे ना, खड़े 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 करंट की तरह, जैसे लगता है करंट लगा हो, ठीक है ना, ऐसे होगा। तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप जो है चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके संवेग को कम करने के लिए, दिशा बदलने के लिए, चाल बढ़ाने के लिए, समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर 82 का, समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए करना होता है। एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित
आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? ग्राम पंचायत एवं नगर निगम को क्या कहा जाता है? स्थानीय सरकार कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, वह ग्रह जिससे पृथ्वी की जुड़ा बहन कहा जाता है उसे जाना जाता है शुक्र की, और जो है शुक्र को कहा जाता है। ठीक है ना। किसे? शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे पहले आपका बुध आता है, बुध के बाद आपका शुक्र आता है, शुक्र के बाद क्या आता है? पृथ्वी आता है। अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्याएं कितनी हैं? देशांतर रेखाओं की कुल संख्याएं 360 होती हैं। 86 का कितना हो जाएगा? 360। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? तो 365 दिन लगता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये होता है आपका सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह 88 का बुध ग्रह होगा। ये सन के सबसे नज़दीकी तारा होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्यों? क्योंकि 1912 को बिहार और उड़ीसा अलग, मतलब बिहार उड़ीसा पश्चिम बंगाल से अलग हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? बीन, ढोल और जल तरंग, या तुम्बा, बीन, ढोल, या बीन, तुम्बा, खंजीरी, या फिर बीन, ढोल, खंजीरी। तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाया जाता है? 90 का हो जाएगा 3, बीन, तुम्बा, खंजीरी। ठीक है ना। ढोल नहीं बनता है, बीन, तुम्बा, खंजीरी बनता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये सोनपुर में लगता है, बिहार पशु मेला होता है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा की बात है तो ये 243 है, लोकसभा में 40 और राज्यसभा 16 है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से जानी जाती है? तो यह पंचायत जानी जाती है भीम संघ के नाम से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो ये 9 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री ये कौन थी? सुचेता कृपलानी, मायावती या राबड़ी देवी। तो 96 का हो जाएगा राबड़ी देवी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में है? सारण में, सिवान में, गया में, या वैशाली में। तो कहाँ पर है? 98 का हो जाएगा वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप ये आपका कहाँ पर है? केसरिया में। ठीक है ना, केसरिया में। अगला है, भारत में एक जगह ऐसा है जहाँ कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल होते हैं। यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है। फूलों की घाटी कहते ही मुझे याद आ गया कि सीटेट का क्वेश्चन है और सीटेट में ये है, तो ये आपका उत्तराखंड होगा। ठीक है ना, उत्तराखंड की बात हो रही है। ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रदेश में केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। 101 का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये केरल में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो पंडित भीमसेन जोशी
ये प्रसिद्ध हैं किसके लिए? हिंदुस्तानी गायक के लिए। अगला क्वेश्चन नीचे कथन दिया गया है। पहला कथन है, लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं। लेखा किसे कहते हैं? भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को लेखा कहते हैं। दूसरा कथन है, लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर बनाते हैं। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? और ये बात करें यहाँ पर तो 104 का हो जाएगा। एक कथन ए और दो दोनों सही हैं। लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह है और ये इसकी दीवार जो होती है पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापने के लिए उपकरण है। तो विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापने के लिए कौन सी जो है धारा है? तो ये इलेक्ट्रोमीटर, डायनोमीटर या गैल्वेनोमीटर या ग्रेवोमीटर है। 105 का हो जाएगा तीसरा, गैल्वेनोमीटर होता है जो विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापता है, गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अपच इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या एंटासिड या फिर एंटीसेप्टिक। तो ये यूज़ होता है एंटासिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फायरमैन यानी आग बुझाने वाले का कार्य क्या होता है? वायु का प्रवाह काटना, ईंधन का ताप कम करना, वायु का प्रवाह बढ़ाना या ईंधन का ताप बढ़ाना। तो फायरमैन का काम क्या होता है? ये होता है क्या? ए और बी, यानी वायु प्रवाह काटना और ईंधन का ताप बढ़ाना, यही होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक परिभ्रमण गति होती है किसकी? बृहस्पति की। ठीक है ना, बृहस्पति की होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बनाती है बांग्लादेश, लेकिन यहाँ पे अगर बांग्लादेश नहीं है, बात हो रही है यहाँ पे सुदूर पूर्व में, तो चीन है, थाईलैंड है, म्यांमार है या वियतनाम है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे चीन होना चाहिए, लेकिन देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। ठीक है ना, म्यांमार सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। तो सबसे ज़्यादा ये अरुणाचल प्रदेश से ही सीमा बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रारूप में पुस्तकों को कहा जाता है आई किताबें या ई लाइब्रेरी या ई किताबें या फिर ई लर्निंग कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ई किताबें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वनों के बारे में सही कथन क्या होगा? तो थोड़ा सा छोटा करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा करेंगे और बात करेंगे यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर, तो वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है या फिर जो है इसकी सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे शाक वनस्पतियों द्वारा बनी परत होती है और झाड़ियाँ सबसे नीचे की परत बनाते हैं। बात यहाँ पे क्या है? वनों के बारे में बताना है। ठीक है ना, वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं, बात करें, परंतु स्वयं अपना पुनर्जन्म नहीं करते, ऐसा गलत बात है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर बात करें 112 का तो 111 का, तो ये चौथा हो जाएगा। ठीक है ना, चौथा हो जाएगा। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं, यही बात सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि साझा करता है? तो ये सबसे कम भूमि साझा करने वाला कौन सा देश है? तो ये है आपका नेपाल, भूटान या पाकिस्तान। तो पाकिस्तान नहीं होगा, म्यांमार नहीं होगा। अभी देखा आपने, म्यांमार सबसे लंबा सीमा बनाता है अगर सुदूर में देखा जाए तो। उसके बाद अगर बात करें नेपाल और भूटान,
तो नेपाल भूटान में से कौन सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा बनाता है, ये बनाता है भूटान। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो ये दिया था कहाँ पर, अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा है ये, ठीक है ना। कौन सा कथन गलत पूछा है, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरे को इशारे से समझाते हैं, सही बात है। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातें उनके होठों को देखकर समझ जाते हैं। एक मिनट, यहाँ पे क्या है, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरों को इशारों से समझाते हैं। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातें उनके होठों को देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका, जब सबकी तरह जो सब बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता, यही बात गलत है और यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है ना। अगला है, किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है, तो कोच्चि का जुड़वा शहर किसे कहते हैं, एर्नाकुलम को। अगला है, गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य है, गोंड आदिवासियों का कौन सा लोकप्रिय नृत्य है, कर्मा लोकप्रिय नृत्य है गोंड आदिवासियों का। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं, पानी के नुकसान को रोकने के लिए, कार्बन अवशोषण को बढ़ाने के लिए, या अतिरिक्त ऑक्सीजन छोड़ने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं, तो ये करते हैं पानी के नुकसान को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, एनीमोमीटर का उपयोग, तो ये किया जाता है हवा की गति को मापने के लिए। लास्ट है आपका, भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल हैं, तो बात करें यहाँ पे मजदूरी का निम्न स्तर, मजदूरों को प्रदान की गई पूंजी की निम्न गुणवत्ता, उच्च स्तर की निरक्षरता, मजबूत मजदूर संघ। तो भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल होते हैं, तो ये होता है उच्च स्तर की निरक्षरता, ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के 120 पीआरटी का 120 जो जीएस आने वाला 120 नंबर का उनका और 40 नंबर के जीएस, इन सभी को लेकर मैंने जो बात की है आज 2 क्लास 11 बजे सुबह और अभी ये 1 बजे, ठीक है ना, ये आपको मिल रही हैं। तो जिन्होंने अभी तक अपनी क्लासेस नहीं देखी, रिवीजन नहीं किया, तो सभी लोग मिलकर अपने आप जो है रिवीजन कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपको क्लास कैसी लगी। और अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। कोई भी आपको डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।